2024 के लोकसभा चुनाव ने यूपी में बीजेपी को करारा झटका दिया था। इस बार के लोकसभा चुनावों में यूपी में एनडीए की झोली में सिर्फ 36 सीटें आई, जबकि इंडिया को 43 सीटों पर जीत मिली। ऐसे में एक बार फिर यूपी में विधानसभा चुनाव में सपा और बीजेपी के बीच टक्कर होने वाली है। ऐसे में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। तो कहां हो रहे हैं फिर से चुनाव, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन को यूपी में बढ़त मिली है, जिसके बाद अब इंडिया गठबंधन ने यूपी विधानसभा के लिए अभी से ही कमर कस ली है। बता दें कि लोकसभा चुनावों के लिए उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी और सपा आमने सामने होंगे। इस बार यूपी में विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव कराए जाने हैं और ये चुनाव 6 महीने में होंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव में यूपी विधानसभा के 9 सदस्य चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए हैं। ऐसे में अब उनकी खाली हुई सीटों पर न सिर्फ प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन करना होगा, बल्कि इन सीटों पर होने वाले उपचुनावों में दोनों ही दल जीत के लिए पूरी ताकत भी लगाएंगे। एक तरफ सपा को जहां अपनी साख को बरकरार रखना है, तो वहीं बीजेपी को अपनी बची हुई सीटों को बचाना है। सांसद चुने गए विधायकों के इस्तीफे देने का सिलसिला भी अब जारी है। सपा के 4 और बीजेपी के 5 विधायक सांसद बन गए हैं और इसीलिए ये उपचुनाव दोनों ही खेमों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश के नतीजों ने इस बार सत्तारूढ़ बीजेपी को निराश किया। पार्टी की सीटें घटकर आधी रह गई और अब आगे विधानसभा उपचुनाव का लक्ष्य है। यूपी में जिन सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव की विधानसभा की सीट करहल पर सबकी नजरें हैं। इस सीट से अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव को उतारा जा सकता है। इसी तरह अयोध्या के मिल्कीपुर से सपा विधायक अवधेश प्रसाद अयोध्या के सांसद बन गए हैं। वहीं अम्बेडकर नगर की कटेहरी, मुरादाबाद की कुंद्रकी, अलीगढ़ की खेर और गाजियाबाद की सदर सीट पर उपचुनाव कराए जाएंगे। इसके साथ ही प्रयागराज की फूलपुर सीट, मीरापुर विधानसभा सीट, मिर्जापुर की मझवा सीट पर भी विधानसभा का उपचुनाव होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।